हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, क्या लड़ाई हुई थी आपकी? सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें हमारे साथ ही मारपीट हुई, हमारे साथ ही बदतमीजी हुई और हमारे को घर से बेघर आकर रखा है। हम सुबह से दोपहर से निकले हुए हैं, रोटी के नहीं पाने की नहीं। जिनकी गलती है, जिनकी वो है, वो तो घरों में बैठे हैं सारे, तलवारा लिए, चक्कू छुरी लिए। अब माँ बेटियों को बाहर निकाल रखा उसने। मतलब हम यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है कि भाई मतलब देखा जाए जाके या कुछ है। हमने पुलिस वालों को बोला कि हमारे साथ चलो देखने के लिए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब तक भी कोई नहीं गया और अब तक भी वहाँ पे सभी बैठे हैं। सारों का फ़ोन आ रहा हमारे पास कि घर पे मत आना भाई, तुम्हें मार देंगे जान से। कहाँ के हो आप? हम इंदिरा कॉलोनी है। तो क्या बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को मैं मतलब ग्वाली नाम का जो है उनके घर में जेंट्स, उसकी वाइफ मरी हुई है, तो 2 बच्चे हैं उनके बराबर के। मैं उनको चाचा बोलती हूँ। निकलते बढ़ते ना मैं मेरे को जान पूछ के टोंट मारता है, कभी किसी बात में कभी किसी बात में। तो मैंने उसको शुक्रवार को ये बात बोल दी। मैंने कहा आप ऐसे क्यों टोंट मारते हो, जब मैं निकलती हूँ तभी क्यों मारते हो टोंट? कह रहा टोंट क्या, मैं सरेआम कह दूँगा, तू मेरा मुँह फाड़ लेगी, ये कर लेगी वो कर लेगी। मैं कहने लगी, मैंने कहा मैं नहीं कुछ भी कर सकती। मैंने कहा अगर मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी ना, मैंने कहा आगे अंदर करवा दूंगी। मैंने कहा अगर कोई बात होगी तो कह रहा जो तेरे पे दम हो वो करवा ले तू। मैंने कहा तेरे घर पे माँ बहन नहीं है? कह रहा माँ बहन तो हैगी, वाइफ नहीं हैगी, अगर तेरे को बनना हो तो वाइफ। मैं कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं जाके ना बिहारी, मैंने कहा मैं अपने घर ही बताऊँगी अब की बार। मैं कहता ना बहुत परेशान कर दी। मैं इतने बार फैक्ट्री का काम करती हूँ, मैं घर पर ला के मैं वहाँ से आई, इतने में इसने अपनी भाभी को आवाज़ मार के बोला, कहता ये देखो मेरे को गाली दे रही थी माँ, यो ना मेरे को गाली देती। उसने अपनी माँ को, भाभी को, भतीजी को, लड़की को, 4 जनियों को बुलाया और मेरा हाथ पकड़ के धक्के से नीचे गिर के ना उन्होंने सारों ने मेरे को मारा। मेरे पेट में पहले दिक्कत है कि उन्होंने आते ही सारों, उनको पता था कि इसके पेट में दिक्कत है। उसने पेट में लात मारी मेरे को और मैं बेहोश हो गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा, मतलब मेरा गला घोटा बहुत मारा इन्होंने सबने। और उसने अली ने पूरे मोहल्ले को, किसी को नहीं बढ़ने दिया। कहने लग गया कोई बीच में नहीं बढ़ेगा, अली उनका भी यही हाल होगा। ये बात बोली गई है उन्होंने, क्या कोई भी बीच में बढ़ेगा ना उनका यही हाल होगा। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी को किसी ने बताया होगा। मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कैसे भी हूँ। उस टाइम मेरे चाचा और बीच में आए, इनको रोक दिया उन्होंने, आने नहीं दिया बीच में, बल्कि इन्होंने समझाया ही भाई हमारी लड़की को ऐसे कोई मार दोगे तुम जान से। और घर पे मेरा भाई कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी आते ही सार, मेरी मम्मी को किसी ने बताया, इन्होंने, मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं था मेरी मम्मी के हाथ में। आते ही सार पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही दे सकता है कि आते सार इन्होंने मेरी मम्मी को पकड़ते सार पहले पत्थर मारा, सिर में चोट लगते सार मेरी मम्मी बैठ गई नीचे। इन्होंने तीनों चारों ने मेरी मम्मी को मारा, कान फाड़ लिया, सोने की बाली। उसके बाद मेरी मम्मी का कान फाड़ के इनकी बाली निकाल ली एक। हम घर पे आ गए, सारे कहने लगे भाई तुम आगे चले जाओ, आगे पेश हो जाओ। हम कहने लगे जब हमारे आगे पीछे है नहीं कोई, मेरा भाई नहीं है, हम कैसे ऐसे चले जाएंगे, नहीं हमारे पास पैसा है, कुछ नहीं है। तो ये कहने लगे अपना आप ही। हमने इसको जो भी बात हुई, मैंने कहा भाभी इन्होंने ऐसे ऐसे बोला था आपके देवर ने मेरे को। तो ये कहने लगी चल हमारी गलती हैगी और हम गलती मान लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को कहने लगी कि अरे तू ले मेरे से बदला ताड़ ले, मेरे को मार ले, मैं तेरी मम्मी के पैर पकड़ लूँगा और मतलब हम तेरी मम्मी से गलती मान लेते हैं और तेरे से गलती मान लेते हैं। मेरे भी पैर मैंने ये बात बोली। मैंने कहा इसका मतलब मेरा भाई नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पापा नहीं है, भाई तुम ऐसे मारपीट करोगे हमारे साथ। कह रहे वो हमें गलत फहमी होगी थी, हमने ये सोचा था कि भाई मतलब तूने गाली दी इसको। मैंने कहा मैं गाली ना दूँगा, आपकी लड़की को कोई लिखड़ते बढ़ते छेड़ेगा तो और भी वो उसकी इम्ताद लेगी क्या? मैंने कहा मैंने गाली दी है, मैं इस बात की मानती हूँ कि मैंने गाली दी। मैंने कहा जब वो मेरे से पंगे लेगा तो मैं उसको गाली भी ना दूँ और क्या कहूँ। कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती है और हम गलती मान रहे। मैंने बोला, मैंने कहा मेरी मम्मी की बाड़ी वापसी दो। कहने लगे हमारे पास नहीं है बाड़ी बूढ़ी और वो तो तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा देख लो आप सरेआम देख लो। मैंने कहा जिस बाड़ी मेरी मम्मी ने ले रखी थी उसने भी कहा कि भाई हाँ भाई वो मेरे से उधारी मांग के लेके गई थी, अपनी लड़की गई थी 1 दिन पहले। नुका सुबह ही तुम्हारे ऐसी ऐसी बात कर दी इसके साथ में। कहने लगे चलो बाद में देखेंगे। हमने कोई भी बात नहीं छेड़ी, हमने डर की वजह से, किसी लड़ाई दंगे की वजह से हमने अपने घर में नहीं, अपने भाई को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, हमने कुछ भी हमने बात नहीं करी। आज फिर से दोबारा हमने मतलब दरखास्त लिखवाने गए। दरखास्त हमारी 4 दिन तक हमें ऐसे लगा के रखा, यहाँ पे कोरोना हो रहा, 4 सेक्टर चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, ऐसे करते रहे सारे का सारे। हम महिला थाने में भी गए, यहाँ तक कि महिला थाने वाले कहने लगे तुम्हारी छेड़छाड़ने की कोई वो है, किसी लड़के ने बदतमीजी से करने लगी मतलब लोग। मैं कहने लगी, मैंने कहा मम्मी आप चलो यहाँ से। मैंने कहा मेरे से नहीं ऐसी ऐसी बातें वो होती है, भैया ऐसे ऐसे बदतमीजी से बोल रही है। हम आ गए, उन्होंने बोला चलो, हमने फ़ोन कर दिया 4 सेक्टर तुम वहाँ चले जाओ। हम वहाँ गए, वहाँ पे 4 घंटा में बिठा के रखा, कोई बातचीत नहीं हुई। कहने लगे हमारा मुंशी नहीं आया अभी। हमें वहाँ से उठ के चले गए, हमने सिटी थाने में आए। 1-2 पुलिस वाले ने फ़ोन करा भाई इनकी रिपोर्ट ले लो, ये 4 दिन से धक्के खाते फिर रहे। हमने बोला हम ना आगे डीसी के पेश हो जाएंगे। तब जाके उन्होंने बाहर कहने लगे रिपोर्ट लिखवाओ बाहर। हमने बाहर से टाइपिंग करवा के रिपोर्ट लिखवाई।
4 दिन पहले उन्होंने कोई कार्रवाई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी। आज मेरा भाई आया, उसको कुछ भी नहीं पता था इस मामले में, भाई मेरी मम्मी को या मेरी बहन को मारपीट करी इन्होंने। वो बाइक लेके आ रहा था, उनके घर के आगे से निकला था। तो वो जो अली नाम का है वो ज़्यादा ही बदमाश बनता है, वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तम्बाकू खा रहा था बाहर बैठा हुआ। तो उसने आते सर भाई को ये बोला, कह रहे हैं आलिए साले बदमाशी देखूँगा कितनी बदमाशी। बहन को पेट ली, इनका कुछ नहीं मारा, मुँह तो नहीं पता। नु कह ये आलिए बदमाश और इनकी बदमाशी देखेंगे। नु कह रहे थे ना अपने भाई पर, वो करवाऊंगी, मुँह पटवा लिया अपने भाई पर। नू बोला तो मेरा भाई कहने लगा, भाई तू किसको कह रहा, क्या बात होगी? कह रहा तेरे को ही कह रहा, कर ले तेरे को जो करना हो। नू कह घर पे जाके तेरी बहन और तेरी माँ तो बताएगी जरूर तेरे को। वो कहने लगा क्या बताएगी मेरे को? उनने घर आते सारे जिस टाइम वो करा ना, इतना मेरे से पूछने लगा, कह रहा क्या बात हुई थी? मैंने कहा भाई कुछ नहीं बात हुई। इतनी देर में इन्होंने वहाँ पे बाइक वो वहीं पे खड़ी करके सिर्फ उतरा ही था, इतनी देर में उन्होंने आवाज़ मारी अपने घर को डंडे लाठी ऐसे ले लेके आ गए। इतनी देर में उसको जिस टाइम 1-2 जने ने छुटवाया बाहर, उसके उनके हाथों में से निकाला तो उसको एकदम ईंट आंट मारने लग गए। तो उसी के हाथ से ईंट लगी उसको उनके जो किसके हाथ लगी, तो ये नहीं पता उसके हाथ लगी किसके हाथ ईंट लगी या नहीं लगी ये मैं नहीं पता। हमने फिर भी अपने भाई को इंग करा, हमने छूट छूटा करवाई, कोई मारपीट नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। हमने जब उसको 12-15 जने जब उसके पीछे भागेंगे तो हम उसको भगाएंगे नहीं क्या? ये बताओ, केले को मरने के लिए कोई छोड़ देंगे हम उसको? हमने वो वहाँ से भगा दिया। मैंने कहा तू भाग जा। हमें ये था भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, हमारे को क्यों मारेंगे दोबारा? उन्होंने घर पे आके हमारी जाली जूली तोड़ी, गेट में इंटे उनटे मारी, हथौड़े तक के बजाय कहने लगे गेट तोड़ दो। मेरी मम्मी काम पे थी यहीं पे देवी मंदिर में, ऐसे ही बुलाया गया। मेरी मम्मी देवी मंदिर में थी, मैं अकेली थी घर पे। उन्होंने मारपीट करी, उनकी लड़कियों ने भी दोबारा फिर हथौड़े बजाए सारा कुछ। मतलब मेरे को किसी लेडीज़ ने, इन्होंने आंटी ने फ़ोन करके बोला बेटा तू वहाँ से ना निकल के भाग जा। मैंने डर की वजह से इनके पास फ़ोन करा, पुलिस में फ़ोन करा, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। जब तक मैं गेट तोड़ने वाले थे तब जाके किसी पड़ोसन पे मैंने फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा मैं कहाँ पे है? मैं कहने लगे थोड़े घर से दूर है, तू निकल के। अब क्या अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से? हम ये अपील करेंगे जी हमें इंसाफ चाहिए जी, हम और कुछ नहीं चाहिए। तो आप घर भी नहीं जा रहे 4-5 दिन? घर पे 4-5 दिन पहले हम आज पूरा दिन से हमने पानी तक का भी नहीं पिया। हम किसी और के घर पे बैठे हुए हैं इस टाइम। आप जाके पता कर लो, अभी भी मैं वहीं पे पाएंगे। मेरे पास अभी वहाँ से मोहल्ले में से फोन आया, फिंडरा है ना हमारे घर पे मत आना, आप ये हो जाएगा हाँ भाई इनके साथ गलत हुआ है, नाजायज हो रही है। आप ये देख लो, जाकर इंक्वायरी कर लो कहीं भी, हमारा नहीं विश्वास है किसी को। तो घर आप माँ बेटी रहते? हाँ जी। बेटा मेरा बाहर जाता है, अब मोटरसाइकिलों का काम करता है, बाहर चला जाता है, कहीं भी ले जाता है कोई, जो भाई वहाँ करनी है वहाँ करना काम। हमें तो खतरा है जी, ऐसा है दोनों माँ बेटियों को किसी टाइम में तेजाब घेरना, क्या तेजाब घेरना है, घर में आग लगा, नुकड़ आग लगाएंगे, इनके घर में आग लगाएंगे ना, जला कर मारेंगे, निकलो तो ये माँ बेटी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैडम जी मैंने हाथ करा जान पूछ के, सांस हो रही थी, मैं मेरे पेट में दर्द हो चुका था क्योंकि मेरे को पेट में प्रॉब्लम है। तो मैंने पुलिस में हाथ करते सार उन्होंने मेरे को बोला, कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैडम जी मेरे पीछे ऐसे करके मैं 3-4 लेडी से भाग रही है और मैं अकेली हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई पहले जाके देखे उनको, भाई ऐसे कैसे लड़की के पीछे अकेली भाग रही है। मेरे पीछे जाके उन्होंने वो करा, बस ये बोले तू जिप्सी में बैठ। मैं मेरे चाचा को, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे चाचा है इस जिप्सी के अंदर। वे बैठे हुए थे उसमें, मैं बैठते ही सार उस जिप्सी में वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद 3 घंटे तक उन्होंने बिठा के रखा, कुछ नहीं पूछा मेरे से, कोई बात नहीं करी। आर के मैं जब मेरे को प्यास लगी, मैं कहने लगी मैम मैं पानी पीने जा सकती हूँ? कह रहे तुम्हारा क्या मैटर है? मैंने कहा मेरी 4 दिन पहले की दरख्वास्त है और आपने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी मैडम, इस वजह से दोबारा ये काम हुआ है। मैंने कहा उन्होंने दोबारा मारपीट की है। कहने लगी कि तुम आए थे? मैंने कहा मैं आई थी, देखो मैम मेरी रिपोर्ट देखने के बाद बोले, कह रही हैं यहीं पे बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना। फिर एक मैडम ने बोला, कहने लगी इस लड़की की कंप्लेंट है और इसी को तुमने बिठा रखा है, तुम इसको यहाँ से भेजो। ऐसे कैसे तुमने लड़की बिठा रखी है? मेरे को केले को भेजने की वजह से मैं कहने लगी भाई मैं अकेली कैसे जाऊँगी अपने घर पे? आप मेरे चाचों को मेरे साथ भेज दो, ये दोबारा आ जाएंगे। दोबारा आने के बाद घर पे आ गए हम और उसके बाद अब पुलिस वाले फ़ोन करके हमें कह रहे हैं तुम्हें जमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब जो गुनहगार हैं मैं तो अपने घरों में बैठे हैं और फिर भी लुटते फिर हम घर पे जाने के बाद मेरे चाचू और मैं घर पे गए, देखा हमने तो हमें देखते साथ फिर उन्होंने मारपीट करने की कोशिश करी, हम भाग लिए वहाँ से। ऑटो पकड़ के हम सीधा कहीं और लुके हुए हैं। इसी वजह से हमें परेशानी है कि हम घर नहीं जा पा रहे और कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा। बस यही कहना चाहूँगी कि हमें इंसाफ दें। तो 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब ऐसी कुछ हो गया, उनके साथ सब खड़े हो गए, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, किसकी कार्रवाई लेंगे जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है? ऐसे तो मैं कभी भी मार देंगे हमें। उनकी लड़की बोलती है, कहती तेरे ऊपर तेजाब घेर दूंगी। मेरे ऊपर किसी दिन उन्होंने तेजाब कर दिया, बाद में क्या कार्रवाई होगी? मैं तो मर जाऊंगी ऐसे ही।